नमाज जो है ये इस्लाम का रुकन है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली बुनियाद जो है वो कलमा है, और जो कलमा पढ़ लेता है उसके बाद वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने का के बाद सबसे पहला जो काम है वो नमाज है। सबसे पहला काम नमाज है। ज़कात बाद में है, हज बाद में है, रोजे बाद में है, नमाज पहले। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाजों की हिफाजत करता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उसको नूर अता किया जाएगा, उसको बुरहान अता की जाएगी, और उस शख्स को, नमाजी शख्स को क़यामत के दिन निजात अता फरमाई जाएगी। जो नमाजों की हिफाजत करने वाला है। और ये हिफाजत क्या चीज है? हिफाजत किसी ऐसी चीज की जाती है कि जो इंतहाई कीमती और नाजुक चीज हो। और हिफाजत का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि मैं अगर इस मोबाइल की हिफाजत करता हूं तो अगर इसकी एक नुक्कड़ टूट जाए तो मैं कहूं भी इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, थोड़ा सा तो टूटा है। इसको हिफाजत नहीं कहेंगे। इसकी स्क्रीन टूट जाए, इसका कैमरा टूट जाए, इसके ऊपर खराशें पड़ जाएं, यह हिफाजत नहीं है। हिफाजत क्या है? हिफाजत यह है कि इसको कुछ भी ना हो, जैसा है वैसे का वैसा ही रहे, इसको हिफाजत कहते हैं। तो नमाज भी ऐसी चीज है, जैसे हुक्म दिया गया है, जब हुक्म दिया गया है, जहां पे हुक्म दिया गया है वहां पे अदा की जाए। जैसे मैं कहा करता हूं कि नमाज अव्वल वक्त में हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, इसी तरह जमात के साथ फर्ज है और मस्जिद में फर्ज है। अगर ये सारे अरकान शामिल नहीं है, कोई शख्स अपने घर में खड़ा होकर जमात कर लेता है, उसने नमाज के अंदर कोताही की। जो मस्जिद में पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है लेकिन लेट पढ़ता है, उसने नमाज में कोताही की। मस्जिद में पढ़ता है, अव्वल वक्त में पढ़ता है, जमात के साथ नहीं पढ़ता, उसने नमाज में कोताही की। कि जो शख्स नमाजों की हिफाजत करने वाला होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको नूर अता फरमाएगा, उसको बुरहान अता फरमाएगा, उसको निजात अता फरमाएगा। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरुन वला निजातन वला बुरहानन। जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करता, हिफाजत का वही मतलब है फिर अगर उसने कोई कमी कोताही कर दी, कोई भी, जैसा मैंने बताया है, लेट पढ़ी, जमात के साथ नहीं पढ़ी, मस्जिद में नहीं पढ़ी, कोई एक कमी कोताही हो गई, तो गोया कि उस शख्स ने नमाज की हिफाजत नहीं की, उस शख्स ने नमाज की हिफाजत नहीं की। यकीन करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे।
हजारों मिसालें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की मिलती हैं। बात को मुख्तसर करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ में जाते हैं, ताइफ की वादी में दीन इस्लाम की दावत के लिए। आप अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे जाते हैं। महल्ले और गलियों के छिछोरे लड़के नबी अलैहिस्सलाम को चिढ़ाते हैं, बदज़बानी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के जूते मुबारक लहू से भर जाते हैं। जिस्म से लहू बहता बहता जूतों तक पहुंचता है और जूते भर जाते हैं। आसमान से फरिश्ता आता है और आके अर्ज करता है कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आप इजाजत दें, अगर आप कहें ये ताइफ की वादी है, इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दो। इसके यहां बसने वाले जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, ये पिस जाए जैसे आटा पिसता है चक्की में। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं दी। फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की उल्टा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, या अल्लाह ये नहीं जानते, इनके पास इल्म नहीं है, ये इसी वजह से तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। बद्दुआ नहीं दी, आए हुए फरिश्ते को वापस लौटाया। रहमत की हजारों मिसालें ऐसी पेश कर सकता हूं, हजारों मिसालें। लेकिन नमाज की बारी आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि नमाज के वक्त किसी और को अपने मुसल्ले के ऊपर खड़ा करो। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं उनको जाके जला दो, उनके घरों को आग लगा दो। ये कौन कह रहा है? ये रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिन्होंने आए हुए फरिश्ते को वापस लौटा दिया। कुफार के लिए, वो काफिर लोग थे और उन कुफार के लिए हिदायत की दुआ की। यहां मुसलमान हैं, बेनमाजी हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर मुझे औरतों और बच्चों की वजह से, मैं ऐसा नहीं करता, औरतों और बच्चों की वजह से, वरना ये जो मर्द घरों में बैठे हुए हैं, मेरा दिल चाहता है इनके घरों को जला दो।